संविधान नहीं मानते हो? संविधान मानते हैं। संविधान में एससी एसटी ओबीसी नहीं मानते हैं। अरे एससी एसटी ओबीसी जातिवाद है। सब है बिल्कुल। आप जातिवादी की बात करो, एसटी ओबीसी जातिवाद आप कर रहे हो। Amitabh Bachchan is also most popular in the world. Rajinikanth is most popular in the world. Like that manner, Modi also popular in the world. घूस का पैसा अदानी का अकाउंट में घुसता है। मोदी जी से डर नहीं लग रहा है जेल चले जाओगे? कौन मोदी है? मोदी हमारा तो आम आदमी है। वो चेयर में हम बैठेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर, मोदी हमें डर लगाएगा। मीडिया वाला भी है, अंबानी है, अदानी है, वेस्ट बंगाल में ममता है, तृणमूल है, बहुत सारा दलाल है मोदी का सारा देश में। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और लेफ्ट का एक बड़ा प्रोटेस्ट है। मेरे कैमरामैन आपको पीछे करके दिखाएंगे कि काफी संख्या में लोग हैं। सीताराम येचुरी का स्पीच चल रहा है। जो बेरोजगार है इस देश में वो दरअसल ज्यादातर दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। इस प्रोटेस्ट में मैंने कोशिश की है जान जोखिम में डालकर पता करने की कि क्या सवर्ण हिंदू इस प्रोटेस्ट में शामिल है। मुझे इक्का दुक्का मिला है जो लेफ्ट के विचारधारा से प्रेरित है वही है, नहीं तो ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में आए। मैं फिर कह रहा हूं, लेफ्ट हो, ममता बनर्जी हो, बीजेपी के अलावा जितने गैर सवर्ण पार्टियां हैं या सवर्णों की पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा सब में एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट दे रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग एकमुश्त बीजेपी के साथ यूनाइट हैं। ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये बाबा साहब की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। क्या नाम है? अमन जोंदड़े। तो क्या मतलब अल्पसंख्यक समाज से हो, जनरल हो, एससी हो? मैं संविधान के हिसाब से एससी में आता हूँ। एससी में आते हैं। हाँ। क्या समस्या है आप लोग? बेरोजगारी समस्या है सर। अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। हमारा कहना है कि जो भी जब आप देख रहे हो युवा वर्ग उनके हिसाब से उनको मतलब उनकी जो शिक्षा है उनके हिसाब से उनको रोजगार मिलना चाहिए। यही कहकर हम यहाँ आए हैं और इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंपल ये है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मिर्जा मेहदी रजा है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का मैं DYFI का अध्यक्ष हूँ और CPIM का मैं इस वक्त मतलब कैंडिडेट भी हूँ एज ए MCD के अंडर। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। सुनिए ना भाई, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ। मेरी मर्जी कि इसमें सवर्ण कितने हैं बस। देश के अंदर में जो मनुवाद को लागू DYFI में न सवर्ण होता न मुस्लिम होता। संविधान नहीं मानते हो? संविधान मानते हैं। संविधान में एससी एसटी ओबीसी नहीं मानते हैं। अरे एससी एसटी ओबीसी जातिवाद है। सब है बिल्कुल। आप जातिवादी की बात करो, एसटी ओबीसी जातिवाद आप कर रहे हो। हमारे यहाँ सब समान है। और क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे ये बात नहीं है सर, ये मेरे साथ तो पहले यार ज्ञान मत दो हमें। ज्ञान क्यों बात है? ये शेड्यूल कास्ट है, इसकी आइडेंटिटी है वो। तो वो जातिवाद हो गया। संविधान नहीं मानते हो तो वो जातिवाद हो गया। कह रहे जब तुमको नहीं समझ। मैं बता रहा हूँ, आप जिस दलित की बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी हटा दोगे पूरे जो एक सेकंड आज रामविलास पासवान, एक सेकंड, रामविलास पासवान जैसा दलित, मायावती जैसी दलित, कांसीराम जैसा दलित, आज इनके वजह से भाजपा जैसी पार्टियां सरकार में है। आज दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो जिन लोगों ने जाति को खत्म करके नहीं, जाति को मतलब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया है वो गलत कर दिया। वो बात नहीं बोल रहा हूँ, वो एक सेकंड में वो बात नहीं बोल रहा हूँ। जाति के सवाल पे जो मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, सुनो यार, ज्ञान दे रहे हो। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नहीं जान सकता हूँ कि इसमें जनरल हिंदू है कि नहीं। बस बहुत सारे हैं और आप मैं कह रहा हूँ एक ला दो यार। कितना आपको तो अभी या मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, क्या कैटेगरी है? मैं ओबीसी हूँ। आपका प्रश्न ये है कि एससी ओबीसी या अल्पसंख्यक ज्यादा बेरोजगार हैं, तो हमारा ये बात है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है? एक मिनट, हमारी आवाज DYFI उठा रही है। हमारी आवाज जो उठाएगा हम उनके साथ खड़े होंगे, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो। जैसा कि आपने कहा वो ज्यादा बेरोजगार है, तो हमारे सवाल कौन उठा रहा है? DYFI उठा रही है। DYFI उठा रही है, इसलिए हम वहाँ खड़े हुए हैं। हम मना कर रहे हैं कि आवाज नहीं उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में सवर्ण है कि नहीं। सवर्ण भी है, मिलवाइए ना भाई। बिल्कुल, हमारे जिलाध्यक्ष सवर्ण है सर, मिलवाइए ना भाई। हमारे जिलाध्यक्ष। अरे नेता नहीं, जनता, दरी बिछाने वाला। जनता भी है, जनता भी। आपने कहा यहाँ पर ST ऐसा नहीं, हम लोग हिंदू है, हिंदुस्तान के इसमें देखो जाति का कितना पढ़े लिखे हो? हमने पढ़े नहीं। तो अभी रुको ना भाई, अभी तुम इस देश के संविधान में एससी एसटी ओबीसी का वर्गीकरण है, मानते हो कि नहीं? संविधान संशोधन नहीं होता है, संशोधन नहीं। देखो ये संविधान बदल देगा। सुनिए, पहले बात सुनिए।
जाति का बंटवारा हम आपने किए हैं, जात आपने बांटा हमने बांटा है। कहाँ से हैं आप? जनरल कैटेगरी से हैं? हाँ, जनरल कैटेगरी से हैं? जनरल कैटेगरी से है, बस यहाँ पे तो DYFI के कर्मी के ओर से आए हैं। नहीं, मैं ऐसा संवैधानिक कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल कैटेगरी है। क्या हुआ? ये बड़ा अद्भुत है, सही में इस प्रदर्शन में आए तो क्या है, इस पार्टी में क्या डेजिग्नेशन है आपकी? मेरा डेजिग्नेशन है बंगाल का SFI का सचिव हूँ। सचिव। हाँ हाँ, आपको क्या जानकारी लेना है? हम ले लिए, जो जानकारी लेना था हम ले लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सड़कों पर सबसे ज्यादा बेरोजगार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा है, तो कोई मीडिया वाला यहाँ दिखाएगा नहीं। देखिए ये तस्वीरें हैं और बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई TV अखबार जो है वो आपको यहाँ नहीं दिखा रहा है। हमारी लगातार कोशिश होती है कि ऐसे प्रदर्शनों को दिखाया जाए, लेकिन सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन जो दरी बिछाने वाले लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं। और ये बात मैं करता रहूँगा, ये पड़ताल करता रहूँगा। इसके अपने खतरे हैं, अपने रिस्क है, उसके बाद भी ये किसी न किसी को तो खतरा उठाना पड़ेगा। ये देखिए हैं, ये फोटो सेशन हो रहा है, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग क्या नाम है? तन्मय भौमिक। तो क्या डिमांड है आप लोग की? चाकरी नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हम लोगों का नौकरी चाहिए। मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कहा के सब बेच रहा है, रेल बेच दिया, LIC सब बेच रहा है। कहाँ बेच दिया? सब बेच दिया। दुनिया में नाम हो रहा है देश का। नहीं, कोई नाम नहीं है, कोई नाम बंगाल नहीं में आते आते बची है बीजेपी। अभी तो बीजेपी जीतने वाली थी, कितना 80-85 सीटें आ गई। इस बार बीजेपी खत्म हो जाएगा, 24 में बीजेपी खत्म हो जाएगा। लेफ्टे खत्म हो गया पूरे देश से, खत्म हो गया, लेफ्ट खत्म हो गया। क्या हाँ, बचा ये सब आदमी क्या कौन है? ये बीजेपी तो इंडिया में है, कम्युनिस्ट में हार दे पति देश में है। ब्राजील में कौन आया है? लूला दा सिल्वा, लेफ्टिस्ट लूला दा सिल्वा। बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेफ्टिस्ट लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुपर्णा रोकित। हैं? सुपर्णा रोकित। क्या है पार्टी में? कार्यकर्ता है? हमारा कैप्टन उधर बैठा है, मीनाक्षी मुखर्जी। हमारा कैप्टन कौन है? कैप्टन मीनाक्षी मुखर्जी हमारा कैप्टन। लेफ्ट के सारे नेता ब्राह्मण समाज से आते हैं। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है? मेरा नाम सुब्रत घोष है। कहाँ से आए घोष साहब? वेस्ट बंगाल से। क्या डिमांड है? डिमांड है भ्रष्टाचार मिट जाए। हर अकाउंट में 15 लाख देना बोला था, बोलने से पहले उसका सोचना चाहिए टाका कहाँ से आया। लेकिन मोदी जी आने से बाद मोदी जी मंदिर बना दिए, तुम लोग प्रदर्शन से मेरा पेट नहीं बढ़ेगा। हर जाति को पेट चाहिए, पेट का भूखा पेट का मिटना चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो अदानी का दोनों भाई है आज नंबर 1। उसने हमारा अकाउंट का बैंक अकाउंट। कौन है मोदी का दलाल? कौन बोला है? कौन है मोदी का दलाल? मोदी का दलाल अंबानी है, अदानी है। मोदी का दलाल बहुत सारे हैं। मीडिया वाला भी है? मीडिया वाला भी है, अंबानी है, अदानी है, वेस्ट बंगाल में ममता है, तृणमूल है, बहुत सारा दलाल है मोदी का सारा देश में। ममता बनर्जी तो हराई है बीजेपी को। नहीं, वो सारोदा नारोदा के लिए जो हुआ है, तो गौटअप हुआ है ना मोदी ममता का बीच में। जब ED बंगाल में आता है, CBI आता है, तो ममता बनर्जी मोदी से क्या बात? मोदी जी तो टाइट किए हुए ममता और मोदी के बीच क्या बातचीत हुआ है? क्या नाम है आपका? हम लोग सुमन माल है। तो हमारा RBI इंटरेस्ट देता है बैंक में 6%, लेकिन अदानी भाइयों को प्रॉफिट मिलता है 850%। इतना पैसा कहाँ से आता है? सब घूस का पैसा अदानी के अकाउंट में घुसता है। मोदी जी से डर नहीं लग रहा है? जेल चले जाओगे? कौन मोदी है? मोदी हमारा तो आम आदमी है। वो चेयर में हम बैठेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर। मोदी हमें डर लगेगा? मोदी कहाँ है? कौन सा मोदी है? मोदी का नहीं डर लगता है। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, एक मैसिव प्रोटेस्ट तो है, लेकिन कोई जो है वो नहीं है यहाँ। यही लोग थे। क्या नाम है? संतोष कुमार पासवान। पासवान हो? है क्या नाम है? प्रजा पासवान। आपका? नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी। तो झंडा धो रहा है, दलित पिछड़ा है, नेता सब ब्राह्मण है। हम लोग चलेगा यार, इसीलिए पार्टी खत्म हो रही है। देखिए, हम लोग DYFI का लोग हैं। हम लोग यहाँ जो मोदी जी वादा किए थे सालाना हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वही रोजगार को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट करने हैं। ये अरे खाली दलित पिछड़ा आदिवासी कर रहा है, एक भी सवर्ण हिंदू नहीं है यहाँ। देखिए, दलित पिछड़ा और आदिवासी के लिए हमारा लीडर लड़ाई लड़ रहा है।
और वही लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, ज़्यादातर किसी भी प्रोटेस्ट में जाएंगे तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो है वही इस तरह के है। और चाहे वो लेफ्ट हो, तमाम दलों में सवर्ण हिंदू अभी भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और ये बड़ा है, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिखा रहा था सीधे आपको जंतर मंतर से। कहाँ से आए हो? नहीं मालूम। तमिल 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 तो you speak only English? Yes, we speak Why are you angry to Modi government? Because we have some ideas to develop our country. Because Modi is very dangerous to our country, we think. And what do you think about the MK Stalin? He is doing good or not? MK Stalin is doing good. Is not doing good. As doing good is not a matter. But Modi is very dangerous to our world. Because Why? Because Modi is very religious and international leader. We honor our Prime Minister. Obviously, it's not a problem. But we has against his ideology, the Hinduist ideology. Why are you against the Hindu ideology? What kind of threat for the nation of Hindu ideology? Hindu ideology. There are Hindus. Some people are Hindus here. It's not a problem. But I am not Hindu. But I am Hindu. I am Periyarist. That's not a matter. That's not a matter. But Modi is dangerous. Why Modi is dangerous? Because he separated the people. He separated the Hindus is communal bride. He separated the Indians is a religious bride. That is, Modi is very dangerous to India. That's my But point. he is very popular leader. He is very popular leader. Amitabh Bachchan is also most popular in the world. Rajinikanth is most popular in the world. Like that manner, Modi also popular in the world. But he is not useful. He is not. He is useless. Modi is useless. He is useless for India. Tamil Nadu is also follow the Periyar. Therefore, you are following Periyar. We following Ambedkar. We following everything. We are following. You are also from scheduled caste. Yes, I am scheduled caste. You all are scheduled caste. No. What's your community? Not I am asking about the constitutional. We will get anger somewhere who ask our community. Modi also ask our. No, I am asking about your constitutional right terms. My community is not scheduled caste. My community is not before caste and forward caste. We are the human. Modi is against the human. That's only the anger with Modi ji. तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। कश्मीर से हूँ। क्या नाम है? हिलाल अहमद है ना। तो देश भर से लोग आए थे, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, ये देखिए। लेफ्ट का बड़ा प्रदर्शन चल रहा था, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और मैं अपना ओपिनियन देकर समाप्त करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इस देश में SC, ST, OBC के लोग प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन ये बातें छुपाई जाती है, खासकर उन राज्यों में जहां लेफ्ट का लंबे समय तक शासन रहा है। ये लोग छुपाते हैं और कास्ट को लेकर डिस्कोर्स ही नहीं शुरू हुआ है। यही वजह है कि SC, ST, OBC में उस तरह की राजनीतिक चेतना नहीं आई है। तो ये बात तो तय है। और सोचिए, मैं ये प्रोटेस्ट दिखा रहा था, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ये लेफ्ट का प्रोटेस्ट था, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से हैं। सवर्ण हिंदू इस प्रोटेस्ट में नहीं थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन नहीं पहुँचा है, जहाँ जहाँ बिहार, यूपी, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या लेफ्ट आइडियोलॉजी की पार्टियाँ हो, इन्होंने कभी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी को उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उसको लेकर अवेयर नहीं किया है। इसलिए जैसे ही आप लेफ्ट के रैलियों में आएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में पूछेंगे कि यू आर बिलोंग टू SC, ST, OBC माइनॉरिटी, तो उनके ऐसे लगता है जैसे उनको किसी ने ज़मीन से धक्का दे दिया हो। तो ये बड़ी विडंबना है इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए कि बीजेपी ही नहीं, तमाम सवर्णों की पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां भी जो हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रति अवेयर नहीं करती है। नेशनल दस्तक के रिपोर्टर के तौर पे मेरी लगातार कोशिश है कि जो संवैधानिक दर्जा है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको लेकर लोगों को अवेयर किया जाए। और एक बात तो तय है कि ज़्यादातर पार्टियों में लीडरशिप सवर्णों के हाथ में है और जनता जो है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी है।
इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।